तो जायसवाल फैमिली के चश्मो चिराग कुलदीपक को अपनी ही फैमिली की गरीबी और अपनी बीवी की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए देखा गया। दूसरी तरफ क्यों भुट्टो रानी को बार बार अपनी सफाई देने के लिए आना पड़ रहा है? आखिरकार सफाई तो वही देते हैं ना जिनके कुछ राज होते हैं। तो क्या भुट्टो रानी का भी कोई राज है? सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे और खुश होंगे। मेरी वीडियोस एक्चुअली आजकल नहीं आ पा रही हैं, जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हो। मैं अभी हम लोग घर पर नहीं, हम लोग एक ट्रिप पर निकले हुए हैं। इस समय है हम लोग बैंकॉक में। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जायसवाल फैमिली के चश्मो चिराग जो कुलदीपक हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनको कहते हुए सुना है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो चिल्लर पर कट रही है। लेकिन चिल्लर वाली बात पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि रिएक्शन चैनल वालों को एक्चुअली वो धमकी दे रहे थे कि जो भी रिएक्शन चैनल वाले उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे या उनके लिए जो रिएक्शन देंगे वो उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको मतलब धमकी देते हुए नज़र आ रहे थे। तो भाई ठीक है, रिएक्शन चैनल वालों को तुम आराम से रिएक्शन दे देना, हम बैठे हैं अब तुम्हारा रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन उनका क्या करोगे? जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हें अजीब से कमेंट करती रहती है। कभी तुम अपना कमेंट सेक्शन झांक कर देखना, उसमें जो वो लोग कमेंट करते हैं तुम्हें जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है, जो तुम रिएक्शन चैनल वालों को जो धमकी दे रहे हो कि तुम्हें कोई भी बूढ़ा नहीं कहेगा और बूढ़े आदमी को जो दुल्हन मिल गई है, तुम ही ये सब गाना गाते रहते हो, कोई और नहीं गाना गा रहा है। और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी और तुम्हें फाइनली लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है। तो जाहिर सी बात है, ऑडियंस तुमको बोलेगी, जैसा दिखाओगे वैसा ही ऑडियंस रिएक्ट कर रही है। और चलो ठीक है, ये तो रिएक्शन चैनल वालों को तुमने बोल दिया कि रिएक्शन चैनल वालों को भी तुम रिएक्शन दोगे। बिल्कुल रिएक्शन चैनल वालों को रिएक्शन दो, और हम बैठे हैं तुम्हारा रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन जो ऑडियंस तुम्हें मोटा भैंस और न जाने क्या क्या कमेंट कर रही है, बहुत ही वाहियात कमेंट जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पड़े होते हैं, तुम उनका क्या करोगे? ठीक, पहले उस ऑडियंस का मुझे बताओ कि वो जो लाखों में ऑडियंस, हजारों में जो तुम्हें ऑडियंस ये तुम्हें कमेंट कर रही है, बुरे बुरे कमेंट कर रही है तुम्हारे फिजिक को लेके, या तुम जो बिहेव कर रहे हो उस चीज़ को लेके जो कमेंट कर रही है, उस चीज़ का क्या करोगे? उनको कहाँ कहाँ तक रिएक्शन तुम दोगे? और ऐसे ही हमने इनको वीडियो में देखा था कि इनकी जो फैमिली है वो साथ में बैठ के वो चोखा बाटी खा रहे थे ये लोग। तो वहाँ पर सोचो, मतलब इनकी ये कंडीशन है कि ये जो चश्मो चिराग कुलदीपक हैं, जो उनकी भाभी हैं, उनको वो चिल्लर दे रही थी वहाँ पर, गिन चुन के, मतलब ऐसे गिन गिन के जो सिक्के होते हैं वो उनको दे रही थी। और वो धनिया लाने के लिए सोचो, इनके पास पैसे नहीं है, चश्मो चिराग हैं ये, और इनके पास पैसे नहीं है। तो वहाँ पर वो जो इनकी भाभी ने वो जो चिल्लर इनको हाथ में दिए, उस चिल्लर को ऑडियंस को दिखाते हुए वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारी गाइस, ये देखिए हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है, चिल्लर जैसी ज़िंदगी हो गई है। तो भाई जो तुम वीडियोस में दिखाओगे, ऑडियंस और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उसी पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। तुम चिल्लर दिखा रहे हो तो चिल्लर इसीलिए तुमको बोला जा रहा है कि तुम चश्मो चिराग नहीं हो, तुम भाई चिल्लर ही हो, तो ज़्यादा बेटर है। तुम्हारा नाम ही शायद चिल्लर रख देना चाहिए, क्योंकि तुम मतलब सिक्कों के मोहताज हो गए हो, जो कि वो भी तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे लोग तुमको दे रहे हो, तुम्हारी भाभी गिन गिन के तुमको पैसे दे रही है। तो भाई खुद पे तुमको शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली तुम चिल्लर की बातें कर रहे हो, तो चिल्लर से याद आया कि वैसे तुम लोग ऑडियंस से भी तो तुम लोग यही बातें करते हो आके ना कि गाइस हमें व्यूज़ दीजिए, हमारे ब्लॉग्स देखिए जिससे हमें व्यूज़ आए, हमारा व्यूज़ आएंगे तो डॉलर कमा पाओगे। और रही बात चिल्लरपंथी की, तो जितना तुम चूतियापा कर रहे हो ना, कुछ टाइम पहले के ब्लॉग अपने उठा के देखो और उसमें देखो जो तुम अपनी बीवी को नहीं बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही गरीब घर की है और अब हमारे घर आई है, तो तुम बहुत रईस जाते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तुम बहुत रईस जाते हो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर आएंगे तो तुम बहुत अमीर हो गए, यानी कि, है ना। मतलब अपनी बीवी की जो तुम गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हो, और अब यहाँ पे चिल्लरपंथी दिखा रहे हो।
भाई साहब ये जो चिल्लरपंती है ना अपने पास ही रखना, क्योंकि कुछ टाइम पहले तुम ही बोल रहे थे कि बहुत गरीब घर की बीवी हमारे घर में आई, और पता नहीं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तुमने उनको क्या सोना चांदी जड़ के दे दिया, तुमने ऐसा क्या दे दिया कि जो तुम बोल रहे हमारे घर आई है रईस, और फिर तुम 2-2 रुपए के मोहताज हो रहे हो, तुम्हारी भाभी तुमको 2-2 रुपए दे रही है। सोच समझ के बोलो, जो तुम ये बकैती कर रहे हो ना फालतू की, ये ठीक नहीं है ना। और हमने एक इनको वीडियो में देखा, ये ऑडियंस से बोल रहे हैं कि अरे हरे रंग का बैंगन भी होता है क्या? अरे हमने तो हरे रंग का बैंगन कभी देखा नहीं। गाइज आपने देखा हरे रंग का? तो उनकी अम्मा पीछे से बोल रही है अब ये बताएं तुमको, तुमका विदेश से आए हो तुमने हरे रंग का बैंगन नहीं देखा। भाई साहब खाते तुम चोखा ही हो, ठीक है। और ये जो अपनी बीवी का जो मजाक उड़ा रहे हो ना, एक तो नहीं, बीवी भी इनकी बड़ी महान है, आए हुए उन्हें कुछ महीने हुए हैं और वो भी मस्त उसमें नाच रही है, क्योंकि इनको तो कमाना है ना डॉलर। बीवी भी नाच रही है मस्त, वो वीडियो बनाती रहती है। अब वो एकदम वो जो स्टार्टिंग में सीधी सादी लग रही थी वो वैसी सीधी सादी लगती ही नहीं है, इनके संग में रही कि वो भी वैसी घुल मिल गई है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं भुट्टो रानी की। भुट्टो रानी ने रो रो कर मतलब एक थंबनेल डाला, थंबनेल में उन्होंने मतलब कि इतना बड़ा कंट्रोवर्सी सचिन भाई के रिश्ते को लेकर आज मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इतना घटिया इल्जाम करो भी और सुनो भी, पूरा परिवार टेंशन में है, थक गई हूँ एक ही बात को सुनते सुनते। मतलब उन्होंने इसमें सफाई देते हुए थंबनेल में सारा कुछ बता दिया। वो बोल रही हैं कि लोग ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ठीक है किसी इंसान से एक बार गलती होती है, बार बार वो इंसान थोड़े ना गलती करता है। और मतलब आप लोग भाई बहन के एक रिश्ते, भाई वो कैसा इंसान है वो सबको पता है, वो जितना घटिया इंसान है ना। और रही बात आपकी भुट्टो रानी, तो आप खुद ऐसे काम क्यों कर रही हैं कि जनता मतलब आप दोनों के रिश्ते पर उंगली उठाए? आप खुद इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, जिस तरीके के आप व्लॉग उनके साथ में डालती हो ना, वो आपको जिस तरह से छूने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ में जो चिपक कर जो वो डांस और वो जो फाइट वगैरह वो जो सारे आप ब्लॉग्स में डालते हो, जैसा आप दिखाओगे जनता को वही जनता देख रही है। और देखो भुट्टो रानी ये तुम्हारा हर बार का है, और तुम लोगों का एक ही है, ये तुम लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग कुछ भी घटिया हरकतें करते हो व्यूज के लिए, तुमको डॉलर कमाने हैं, तुम लोग अपनी इज्जत की कोई परवाह है नहीं, तो तुमको काहे को फर्क पड़ रहा है कि जनता क्या कह रही है? जनता तो तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलती है, अपना कमेंट सेक्शन झाँक के देखो, उस दिन तुम लोग को अपनी असलियत पता चल जाएगी। इतना गंदा गंदा बोलती तो कौन सा तुमको घंटा तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग करते वही हो जो तुम लोगों का दिल करता है, क्योंकि तुम लोग चाहते ही हो कि हम जब ऐसे काम करेंगे कंट्रोवर्सी होगी, व्यूज तभी आएंगे और डॉलर तभी तुम कमा पाओगे। तो इतना काहे को फर्क पड़ रहा है? उतना काहे को रो के दिखा दे रही हो? करो जो तुमको कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को फर्क पड़े ना तो तुम लोग ऐसी हरकतें करना छोड़ दो। और वो तो है ही घटिया इंसान, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आज को छोड़ेगा दूसरे को पकड़ लेगा, कल को दूसरे को छोड़ेगा तीसरे को पकड़ लेगा, उसका तो ईमान धर्म ही नहीं है। और जो तुम बता रही हो कि मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो सफाई मत दो। लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं तुम्हारे, जो वीडियो डाल रहे हो वही हम रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं, और जैसा दिखाओगे जनता वैसा ही कमेंट करेगी। खैर इसके बारे में अब हम क्या बोले, क्योंकि जनता सब कुछ देख ही रही है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा गैपिंग में आ रही है, बस 3 से 4 दिन की बात और है। उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे बैक टू इंडिया, और इसके बाद हमारे ब्लॉग्स डेली आएंगे। और तो अभी ब्लॉग को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।